हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। आज के वीडियो में आपको जो पटवारी परीक्षा हुई है, पटवारी की 23 और 24 अक्टूबर को, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं। 4 शिफ्ट में टोटल ये परीक्षा हुई थी। 23 फर्स्ट और 23 सेकंड, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, और इसके साथ ही 24 फर्स्ट और 24 सेकंड शिफ्ट यानी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, यानी 4 पेपर हुए हैं। तो इन चारों पेपरों में कुल मिलाकर के हर पेपर में कुछ न कुछ सस्पेंस किसी न किसी क्वेश्चन में रहा है। तो इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया गया है कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार का सस्पेंस है और किस हद तक वो हल हो सकता है, तो वो भी कोशिश की गई है हल करने की भी। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। जो चारों पेपर हैं उन चारों का इसमें सॉल्यूशन है। जो हर पेपर में जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी, स्टूडेंट के काफ़ी कमेंट आ रहे थे और दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है अलग से। तो इस वीडियो को आप सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिन्होंने भी पटवारी की परीक्षा दी है वो इस वीडियो को देख सके, क्योंकि इसमें चारों पेपर का जो भी क्वेश्चन में सस्पेंस रहा है उनका हल करने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे 23 अक्टूबर को जो प्रथम चरण हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था यानी मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन पर सबसे पहले हम आ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 61वां। इस क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में सही क्रम में दिया गया है। 61 में बोर्ड ने जो सही उत्तर माना है वो ए को माना है। ये जो ऑप्शन है इसे सही माना है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ हम ऑप्शन रख लेते हैं और इसके साथ ही आपको इस पूरे का सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो सही रह रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी डी, इसके बाद आ रहा है ए बी सी डी, फिर आ रहा है ए सी बी बी ए डी, फिर आ रहा है ए बी बी सी सी डी। तो इसमें सस्पेंस ये रह रहा है कि यहाँ पर जो सी दिया हुआ है ये वाला और ये जो ए दिया हुआ है, इनका क्रम थोड़ा चेंज होना चाहिए था। ए जो है वो सी की जगह होना चाहिए था और सी जो है वो ए की जगह होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ जाता आपके, और अदर ऑप्शन से आपके ये हल होने की कोशिश अगर आप करेंगे तो हल नहीं हो पा रहा है। होना तो ए ही ऑप्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी और ए का जो क्रम दिया हुआ है, यहाँ पर 3rd नंबर पे जो सी है और 4th नंबर पे जो ए है, इनका क्रम अगर चेंज हो जाता है एक दूसरे से, ये अगर अपना स्थान बदल लेते तो ये निश्चित रूप से सही ही है रहता। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका हल जो रहने वाला है वो रहने वाला है ए बी सी डी, फिर इसके बाद डबल ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी सी डी, फिर यहाँ डबल ए डबल बी, फिर आ जाएगा सी और डी, इसके बाद आ जाएगा डबल ए डबल बी डबल सी और डी। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये क्रम बन रहा है और ये बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। तो यहाँ पर ए और सी का जो क्रम है वो थोड़ा चेंज हो जाता तो ये सही रहता। तो ये मैंने अपने ओर से हल करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से आगे भी इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे भी आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये यहाँ कोशिश की गई है, ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड ने इसी आधार पर इसे सही माना हो सकता है उसका थोड़ा मेथड अलग हो। तो यहाँ आपको सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश की गई है। बाकी बोर्ड ने जो सही माना है उसमें किस आधार पर सही माना है उसका निर्णय बोर्ड के पास है और वो बोर्ड ही उचित निर्णय कर सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला जो सेट है वो है हमारा 23 को इवनिंग शिफ्ट का। 23 का द्वितीय चरण है, सेकंड शिफ्ट है 23 अक्टूबर की। इस पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 77 नंबर का। इसमें आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनें। तो यहाँ पर आपको विषम चुनने के लिए कहा गया है। तो इस प्रश्न में आपको जो सही जवाब दिया गया है दोस्तों वो है आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है यह कह नहीं सकते, लेकिन इसका जो सही आंसर हो सकता है दोस्तों वो आ सकता है ए। यहाँ यह निश्चित नहीं है कि ए ही आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि निश्चित ए ही आएगा, लेकिन ए आ सकता है। वो कैसे आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं वो दोनों में 15 और 21 दोनों विषम संख्याएं होती है। बाकी सभी में आप चेक कर लीजिएगा सम संख्याएं ही दी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर 83 नंबर का जो प्रश्न है इसमें संशय ये रहा था कि यदि काला को
काला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है भूरा। तो साफ आसमान का रंग क्या रंग है? तो यहाँ बोर्ड ने जो उत्तर माना है 83 में वो माना है ए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने की कोशिश में मैंने इसका जो उत्तर निकाला है वो इसका उत्तर ए आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जो साफ़ आसमान होता है उसका जो रंग होता है वो होता है काला। ये ध्यान दीजिएगा, जो हम नीला रंग मानते हैं उसे हम मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक जो रंग होता है वो ध्यान दीजिएगा काला होता है। आसमान का खुद का कोई रंग नहीं होता है, ये तो वायुमंडल के कारण हमें नीला दिखाई देता है, नीला रंग होता नहीं है। तो इसका जो वास्तविक कलर होता है आसमान का वो होता है काला। तो हो सकता है बोर्ड ने इस आधार पर गुलाबी को सही माना हो। तो ये मैंने कोशिश की है इसे हल करने की। हो सकता है बोर्ड का मेथड थोड़ा अलग हो, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि बोर्ड का यही मेथड है, यहाँ कोशिश की गई है सिर्फ हल करने की। तो इसमें ये ऑप्शन का चांस बन रहा है, क्योंकि आसमान का कलर काला होता है तो उसके अनुसार गुलाबी रंग यहाँ आ सकता है। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर 100वां प्रश्न नंबर 100 में आपके दिया गया है 3 आदमी और 4 लड़के कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 100 नंबर में जो आपके उत्तर दिया गया है वो दिया गया है सी, और मैंने इसे निकालने की कोशिश की है। तो इसको हल करने के बाद में मेरे पास में उत्तर यही आ रहा है। चलिए मैं अपनी कोशिश आपको बता देता हूँ। मैं शॉर्ट जो मेथड है उसके आधार पर हल करने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पुरुष जो कैंडिडेट है उसको, उसके बाद में हम लिख देंगे जो लड़के हैं यानी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 आदमी और 4 लड़के दिए हुए हैं, उसके पश्चात दिए हुए हैं 4 आदमी और 4 लड़के। अब यहाँ पर आपके जो घंटे दिए हुए हैं उनसे इनको गुना करना होता है, ठीक है। तो यहाँ घंटे पहले दिए हुए हैं 8 और इसके पश्चात जो घंटे दिए हुए हैं वो हैं 6। तो चलिए हम गुना करके यहाँ टोटल लगा देते हैं। यहाँ सबसे पहले पुरुष का आ जाएगा, पुरुष जो है यहाँ पुरुष का आ जाएगा टोटल, और फिर आ जाएगा बच्चों का टोटल। तो सबसे पहले पुरुष का टोटल जो आएगा 8 तिया 24 आ रहा है, और इसके पश्चात 8 चौक 32 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 6 चौक 24 आ रहा है नीचे, और इसके पश्चात 6 चौक 24 आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसे यहाँ पर जो शॉर्ट मेथड के आधार पर मैंने हल करने की यहाँ कोशिश की है, तो यहाँ पर 24 में से 24 गया तो 0 आता है, और इसके साथ ही 32 में से 24 गया तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 8। तो यहाँ पर जो ये आ गया वो आ गया घंटे, लेकिन जो इसको अगर हम इनकी कार्य क्षमता मानते हैं तो कार्य क्षमता में अक्षर जो है वो चेंज हो जाते हैं। 8 इधर आ जाएगा और 0 इस तरफ चल जाएगा। तो पुरुष की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी आपके यहाँ पर, जो मेल कैंडिडेट है पुरुष उसकी क्षमता आ जाएगी 8, और जो बच्चे हैं उनकी क्षमता आ जाएगी 0 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 0 क्षमता रह रही है। अब हम यहाँ पर जो टोटल घंटे हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको किसी एक जो समीकरण है उसमें इसको रखना होता है। तो यहाँ पर 3 आदमी जो हैं उन्हें हम 8 से गुणा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। गुना करने के बाद में यहाँ पर 8 तिया 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 दिया हुआ है बच्चे, और 4 लड़के हैं। 4 लड़कों को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 ही रहता है। 24 में 0 जोड़ने पर टोटल जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 24, और इसके पश्चात इसे गुणा कर देते हैं हम घंटों से, जो दिन दिए हुए हैं इनसे, जो दिन दिए हुए हैं इससे हम गुणा कर देते हैं। 24 को हम 8 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम टोटल वर्क यहाँ पर निकाल लेते हैं। 24 गुना 8 हमें करना है, ठीक है। तो 8 चौक 32 हो गया, और इसके बाद में 3 हासिल निकाल दी। 8 दूनी 16, 192 यहाँ पर कुल टोटल रह रहा है। ध्यान दीजिएगा 192 यहाँ पर टोटल आया है। 192 में अब हमें क्या करना है, अब यहाँ कहा गया है 2 आदमी और 4 लड़के जो हैं इसे पूरा करेंगे। तो 2 आदमियों की क्षमता, एक आदमी की क्षमता 8 थी तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और इसके पश्चात 4 लड़कों की क्षमता 0 थी तो 0, ठीक है। तो 16 का इसमें भाग लगाना है अब हमें 192 में। तो यहाँ आ जाएगा टोटल दिन कितने रह रहे हैं। चलिए हम इसे काट लेते हैं। काटने के बाद आपको बता देना चाहेंगे 16 एकम 16, और यहाँ पर 16 एकम 16। इसके पश्चात यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 यहाँ लिख देंगे। 16 दूनी 32 आ गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आंसर रह रहा है वो आ जाएगा आपके 12 दिन, ठीक है दोस्तों। तो ये शॉर्ट मेथड के आधार पर निकालने की कोशिश की गई है। इसकी जो प्रोसेस है वो आपको इसलिए लंबी लग रही है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पर्याप्त स्पेस नहीं है, जिसके कारण मुझे बार बार यहाँ अक्सर डिलीट करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर निकल रहा है वो ये शॉर्ट मेथड के आधार पर आप इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो 12 दिन इसके उत्तर रह रहा है जो कि बोर्ड ने माना है। तो इसका सही उत्तर रहना चाहिए ये, लेकिन निश्चित नहीं है कि बोर्ड इसी मेथड से इसे निकाल रहा है।
109 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्रायः लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसने पूछा है, यहाँ पूछा गया है इनपुट युक्ति प्रायः लैपटॉप का एक मानक लक्षण है, यानी कि इनपुट युक्ति कौन सी है इनमें से। तो यहाँ पर जो टच पैड होता है दोस्तों, इसे सही कह रहे हैं। जो बोर्ड ने जो माना है दोस्तों 109 में, वो मैं आपको बता देना चाहूँगा, बोर्ड ने माना है बी, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है वो भी यहाँ पर इनपुट युक्ति है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है मानक लक्षण। इनपुट युक्ति लैपटॉप का एक मानक लक्षण है, तो यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा स्टैंडर्ड जो फीचर कहा गया है वो कहा गया है। तो स्टैंडर्ड जो फीचर होगा वो होगा आपके टच पैड। टच पैड किस आधार पर आएगा। अब अगर आप टच पैड देखते हैं तो आपकी जो कर्सर का काम करता है वो होता है टच पैड, यानी कि आपके लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है उसके नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे तो लैपटॉप में अगर आपके कीबोर्ड है तो उसके नीचे एक टच पैड होता है जो कि आपके माउस के कर्सर का काम करता है। तो यही टच पैड यहाँ पर इसमें बार बार काम आता है। कीबोर्ड से अधिक काम आने वाला जो डिवाइस है वो है टच पैड। तो यहाँ पर टच पैड हो सकता है, स्टूडेंट का कहना यही है कि टच पैड होना चाहिए, तो हो सकता है ये हो, लेकिन इसके लिए आपको जो बोर्ड ने जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड माना है वो किस आधार पर माना है उसका पर्याप्त जवाब बोर्ड ही दे सकता है। तो इसका जो पता चलेगा वो पता चलेगा हमें जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, तब पता चल पाएगा कि पर्याप्त आधार पर उत्तर कैसे माना गया है। अगला जो सेट है वो है हमारा 24 फर्स्ट का, यानी तृतीय चरण जो हुआ था 24 मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है, इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है वो है 4 नंबर का। इसमें कहा गया है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद पूछा गया है, संधि विच्छेद सही नहीं है। यहाँ जो बोर्ड ने जो सही माना है दोस्तों वो माना है सी को माना है अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। तो यहाँ पर ये तो सही है क्योंकि अति नहीं होता है, यहाँ पर आपके जो आएगा वो आएगा आपके अति, छोटी ई की मात्रा आती है तब आपके ये ऑप्शन सही रहता। तो यहाँ पर अति बड़ी मात्रा दी गई है जबकि आना चाहिए अति छोटी मात्रा, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर एक जो दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को वो यह रह रही है कि यहाँ षडानंद सही है और सप्तर्षि भी सही है, ये दोनों सही है, इनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन गुरूपदेश जो है, गुरूपदेश, इसमें आपके जो दिया हुआ है गुरूपदेश दिया हुआ है, छोटी मात्रा दी हुई है गुरु में, लेकिन होना क्या चाहिए, जब यहाँ गुरु छोटी मात्रा और यहाँ उपदेश छोटी मात्रा, जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ गुरु उपदेश होता है, यानी कि जो रहने वाला है वो रहने वाली है बड़ी मात्रा, गुरु की बड़ी मात्रा रह जाएगी, यहाँ गुरूपदेश में बड़ी मात्रा आ जाएगी, गुरूपदेश। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये संधि बनने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो माना गया है वो गुरूपदेश छोटी मात्रा दिखाई गई है। ध्यान दीजिएगा, ए में छोटी मात्रा दिखाई गई है, यहाँ पर इस जगह पर छोटी मात्रा दिखाई गई है, जबकि यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन दिखा दी गई है छोटी ऊ की मात्रा। तो ये एक सस्पेंस रह रहा है। अगला प्रश्न है 98, यदि वर्षा है पानी, पानी है सड़क, सड़क है बादल, बादल है आकाश, आकाश है समुद्र और समुद्र है मार्ग, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। यहाँ पर 98 प्रश्न में जो बोर्ड ने माना है उत्तर वो माना है बी को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 98 में ऑफिशियल आंसर की में बी को सही माना है बादल। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो आकाश में उड़ते हैं, और आकाश क्या है, बादल। तो यहाँ पर जो बोर्ड ने सही माना है वो बादल को माना है, और बिल्कुल सही आंसर यही रह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपसे कहा जाता है बादल है आकाश, यानी कि आकाश जो है वो बादल है। आप अगर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो बादल है आकाश, यानी कि आकाश जो है वो बादल है। तो कुछ यही क्रम रहता है जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं, तो यही क्रम रहता है कि आकाश बादल है। तो यहाँ पर आपसे थोड़ा घुमा दिया गया है इस प्रश्न को और कहा गया है बादल है आकाश, बादल है आकाश, तो थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये कुछ इस प्रकार से रह जाएगा कि आकाश जो है वो बादल है, और आकाश अगर बादल है तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, यानी कि कहाँ उड़ेंगे, बादल में। तो ऑप्शन बी ही सही आना चाहिए। तो ये मैंने अपनी ओर से हल करने की कोशिश की है, बाकी आगे क्या आंसर की ऑफिशियल में क्या बोर्ड मानता है वो बोर्ड का किस आधार पर हल कर रहा है वो उस पर है। तो यहाँ पर बी जो है वो उत्तर सही रह सकता है दोस्तों इसमें। अगला सेट है हमारा 24 तारीख का,
इवनिंग शिफ्ट वाला यानी चतुर्थ चरण। सेकंड शिफ्ट जो रही थी 24 तारीख की यानी चतुर्थ चरण, उस पर आ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके कहा गया है 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 20 है। 20वां ये आपके प्रश्न है। ऑफिशियल जो आंसर की जारी की है और जो मास्टर पेपर जारी किया है बोर्ड ने उसमें ये प्रश्न संख्या 20 है। अब इसमें आपके कहा गया है 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण पूछा गया है, तो तात्कालिक कारण जो पूछा गया है उसमें बोर्ड ने जो सही माना है दोस्तों, अब आपको यह भी बता देना चाहूँगा, बोर्ड ने इसमें जो सही माना है वो आपके बोर्ड ने माना है ऑप्शन सी को। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी किस आधार पर माना है? केवल 4 सही है, केवल 4 सही है। 4 कैसे सही है? नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति, और बिल्कुल सही है, क्योंकि तात्कालिक कारण अगर आप उठाकर देखेंगे जो बुक्स हैं उनमें अगर आप तात्कालिक कारण कहा गया है, ध्यान दीजिएगा तात्कालिक पर, तात्कालिक कारण कहा गया है यानी तत्काल में क्या कारण रहा था, जिस वक्त क्रांति हुई एज इट इज उस टाइम पे क्या कारण रहा था, वो रहा था नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त जो कारतूस आपूर्ति हुई थी उसका उस वक्त सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तो उस विद्रोह का तत्कालिक कारण यही था। और बिल्कुल बोर्ड ने सी को ऑप्शन को माना है, जो कि सही रह सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर ये तो ऑप्शन फर्स्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो हुआ था वो बाद में हुआ था। ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ कुछ लोग ये सही मान रहे हैं। तो आपको बता देना चाहूँगा, अंग्रेज़ों द्वारा जो भारतीयों का शोषण हो रहा था वो तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, ये तात्कालिक कारण में नहीं आ सकता है। मे बी पॉसिबल ये तात्कालिक कारण में नहीं आ सकता है, चांस है। और इसके बाद है भारतीय व अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता थी, वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, वो तत्काल में नहीं थी कि उसी वक्त ऐसा किया गया, ऐसा नहीं था। बहुत लंबे समय से, जब से भारत गुलाम हुआ था, जब से भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ था, तभी से ये जो भारतीय और अंग्रेज़ सैनिकों के मध्य असमानता थी वो चली आ रही थी, और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का शोषण भी चला आ रहा था। लेकिन जो तत्काल में कारण रहा था वो रहा था नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति। तो ऑप्शन सी यहाँ सही रह सकता है। बाकी जो भी आंसर रहता है ऑफिशियल आंसर की जैसे ही मेन आंसर की आती है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी चैनल द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ अगला जो प्रश्न आता है आपके, वो आते हैं 118 से 120 के बीच में। ये है आपके इनपुट आउटपुट वाले। इसमें निवेश दिया गया है और 6 बैचों के लिए पासपोर्ट मशीन उत्पन्न करती है। यहाँ बैच फर्स्ट, बैच सेकंड, बैच थर्ड और बैच फोर्थ है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो शुरू होता है बैच वो 10 बजे शुरू होता है, 10 AM पर, और इसके बाद 4 तक ये चलता है, टोटल 4 बैच तक, यानी कि 10 से लेकर 11 तक चलेगा, 11 से 12 तक चलेगा, 12 से 1 बजे तक चलेगा और 1 से 2 तक चलेगा। 2 बजे बाद फिर ये कहता है कि यहाँ पर 1 घंटे का यहाँ रेस्ट होता है, यानी कि 2 से 3 रेस्ट होगा। फिर 3 बजे से अगला बैच चलेगा 4 बजे तक, और 4 से 5, कुल मिलाकर 5 बजे तक यहाँ बैच चलने वाले हैं, 5 बजे तक यहाँ चलते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, 10 से शुरू होता है और हर बैच 1 घंटे का होता है। चौथे बैच के अंत के बाद 1 घंटे का विश्राम होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर प्रश्न है आपके 3 PM पर बैच के लिए पास कोड क्या होगा? यदि निवेश 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 फ्रॉम ए ग्रुप है, तो यहाँ पर जो आपके कहा गया है 3 PM पर मशीन जो होगी वो 5वां पास कोड जो जारी करेगी, 5वां आपके यहाँ पर आउटपुट निकालेगी। 5वां यानी कि फर्स्ट बैच फिर से शुरू होगा। ये ध्यान दीजिएगा, 4 बैच होने के बाद रेस्ट करती है मशीन, 1 घंटे का रेस्ट होता है। इसके बाद में दोबारा से शुरू होता है क्रम, और कुल 6 बैचों तक जाता है, यानी कि फर्स्ट से दोबारा शुरू होगा। जो चौथे चरण तक जाने के बाद फर्स्ट शिफ्ट दोबारा शुरू हो जाएगी, तो पहले चरण पर वापस से आ जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पर दोबारा से, अपने इनपुट आउटपुट पर। यहाँ पर आपको जो कहा गया है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 फ्रॉम ए ग्रुप, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका क्रम कहाँ जाने वाला है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्रम चेंज हो जाते हैं जो इनपुट दिया हुआ है उसके आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो माना है बोर्ड ने वो 118 में माना है ए को, ए ऑप्शन माना है ए 5 फॉलोइंग फ्रॉम 4 ग्रुप ऑफ द, तो इसके अनुसार ये ऑप्शन माना है ए। अब हम आ जाते हैं अपने
इनपुट पर। इनपुट जो दिया गया था वो ये दिया गया था यहाँ पर कि दीज आइकन्स वर टेकन आउट फ्रॉम द सी, और फर्स्ट जो रहा था वो फ्रॉम सी द आउट टेकन वर आइकन्स दीज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पहला जो नंबर का आ रहा है दीज वो जा रहा है लास्ट में, आइकन्स जो है वो जा रहा है सेकंड लास्ट में, वर जो जा रहा है वो थर्ड लास्ट में, और टेकन जो जा रहा है वो फोर्थ लास्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर इसी आधार पर आपको क्रम लगाना है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट जो दे रहे हैं तो 3 बजे जो पासकोड आएगा वो फर्स्ट बैच के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो यहाँ पर आपके क्या आना चाहिए, फर्स्ट का जाएगा लास्ट में, सेकंड वाला जो जाएगा वो सेकंड लास्ट में, थर्ड वाला जो जाएगा वो थर्ड लास्ट में, और फोर्थ वाला जाएगा फोर्थ लास्ट में। तो चलिए हम इस आधार पर ही कर देते हैं कि चारों क्रम लास्ट में ले जाते हैं। तो यहीं से आपका हल हो जाएगा ये प्रश्न, आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले दिया गया है फॉर ऑफ द फॉलोइंग। फॉर, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 4 ऑप्शन में आपके पहला जो दिया हुआ है इसमें कहीं भी लास्ट में फॉर नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला जो है उसमें फॉर दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, द दिया हुआ है, यहाँ तक तो सही है, फॉर ऑफ द, लेकिन फॉलोइंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्रुप आ गया, ग्रुप तो लास्ट में है, तो लास्ट का तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तो फॉलोइंग आना चाहिए था आपके, फॉलोइंग नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अगला जो है उसमें आपके कहीं भी फॉर ऑफ द फॉलोइंग नहीं है लास्ट में, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपके गलत हो गया। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहना चाहिए था वो रहना चाहिए था डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बोर्ड ने माना है ए, अब किस आधार पर माना है वो आपको बोर्ड ही बता सकता है, तो इसमें मे भी पॉसिबल ऑप्शन डी ही आना चाहिए, ऑप्शन डी ही आना चाहिए। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला है 119वां, ये भी इनपुट आउटपुट का है। यदि एक दिन 1 PM पर बैच के लिए पासकोड था बैक गो हियर पीपल हु सेटल वांट टू, तो उसी दिन 3 PM पर बैच का पासकोड क्या था। ध्यान दीजिएगा, 1 PM पर जो जाता है वो लास्ट जाता है, फोर्थ शिफ्ट का जाता है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 विश्राम करती है, फिर 3 बजे फर्स्ट बैच फिर से शुरू हो जाता है और 5 बजे तक चलता है सेकंड बैच तक। तो अब आपके कहा गया है 1 PM पर, यानी फोर्थ बैच का पासकोड जो था वो ये था। तो फर्स्ट बैच का क्या रहेगा, फर्स्ट बैच का पूछा गया है आपसे, कुल मिलाकर 3 PM पर फिर से शुरू होती है मशीन, और फर्स्ट बैच का पासकोड क्या रहता है। चलिए हम आ जाते हैं अपने इनपुट आउटपुट वाले ऑप्शन पर जहां पर ये दिया हुआ है। अब मैं आपको 119 में ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन बी को सही माना है, बैक गो हियर पीपल सेटल टू वांट हु। अब आगे हम आ जाते हैं अपने इनपुट आउटपुट पर। इनपुट आउटपुट पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 PM पर बैच पासकोड देता है और 3 PM पर हमें ज्ञात करना है। 1 PM पर आ जाते हैं। अब आपके जो दिया हुआ है 1 PM वाला यानी बैच फोर्थ का, तो यहाँ पर ये क्रम दिया हुआ है, आपको ये क्रम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो दिया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रॉम आइकन्स आउट सी, फ्रॉम फर्स्ट नंबर पर है, आइकन्स सेकंड लास्ट पर है, ठीक है। इसके बाद आउट जो है वो फोर्थ नंबर पर चला गया और जो सी है वो सेकंड नंबर पर चला गया। तो क्रम क्या रहा, फर्स्ट सेकंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड लास्ट, और फिर जो तीसरा गया वो गया फोर्थ पर और फिर गया सेकंड पर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लास्ट फोर्थ और सेकंड, तो ये क्रम याद रखिएगा, इसी के आधार पर हल हो जाएगा ये प्रश्न। इतना ही करना है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्स्ट सेकंड लास्ट फोर्थ और सेकंड। चलिए हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो रखना है हमें वो रखना है, यहाँ पर आपके ये दिया हुआ है ये क्रम, ठीक है। तो बैक जो है वो फर्स्ट पर है, फर्स्ट पर आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। फिर गो जो है वो सेकंड लास्ट पर चला जाएगा, यहाँ सेकंड लास्ट में वांट है, यानी ये ऑप्शन नहीं रह रहा है। अगला है बैक, ठीक है, बैक यहाँ पर रह रहा है फर्स्ट में। गो जो है वो सेकंड लास्ट पर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात करके हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा क्रम भी रख के आपको दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें लंबी प्रोसेस हो जाएगी और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर सी भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ध्यान दीजिएगा, जो क्रम बैठेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। बैक जो आएगा वो फर्स्ट पर आएगा, गो जो जाएगा वो सेकंड लास्ट पर जाएगा। मैंने कहा था सेकंड लास्ट, यानी कि इस जगह वांट की जगह पर आना चाहिए था, ठीक है। और जो थर्ड है हियर वो जाना चाहिए था आपके सेकंड नंबर पर, और फिर जाना चाहिए था फोर्थ नंबर पर, सॉरी,
या 4th नंबर पर आना चाहिए था। जो हियर है वो भी यहाँ पर 4th नंबर पर नहीं है, और जो पीपल है वो 2nd नंबर पर आना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लास्ट 4 और सेकंड, कुछ यही बताया था मैंने क्रम। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रह रहा है, तो आपके ऑप्शन आना चाहिए डी। ये मैंने कोशिश की है हल करने की मेरी तरफ से, बोर्ड ने क्या माना है वो बोर्ड पर है आखिरी निर्णय। 120 नंबर का प्रश्न कहा गया है, किसी दिन प्रथम बैच का पास कोड था, सो यूज टू सेल द सरप्लस आइटम्स। तो उसी दिन का निवेश क्या था? ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बैच से सीधा आपसे पूछा गया है निवेश, तो फर्स्ट बैच से निवेश पूछा गया है। ऑप्शन जो माना है 120 में बोर्ड ने माना है सी को, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जबकि ऐसा नहीं है, इसे भी ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आ जाते हैं प्रश्न पर, दोबारा से हम आ जाते हैं अपने पास कोड पर, जो इनपुट आउटपुट है उस पर आ जाते हैं। यहाँ कहा गया है फर्स्ट बैच का जो था वो क्रम दिया हुआ है, और इनपुट क्या रहेगा पूछा गया है आपसे। जो दिया गया है वो ये दिया गया है, ये वाला, ठीक है, और जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रम रख लीजिए, फ्रॉम सी द आउट कैसे रहेगा, फ्रॉम सी द आउट लास्ट में चला गया, फ्रॉम जो गया वो थर्ड लास्ट में गया, थर्ड लास्ट में। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट वाले से उठा लीजिए, लास्ट में दीज है फर्स्ट पर चला गया, आइकन्स है सेकंड पर चला गया, वर है थर्ड पर चला गया, टेकन है फोर्थ पर चला गया। ठीक है, तो आपके जो गया वो लास्ट से फर्स्ट पे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला फर्स्ट पे चला गया, सेकंड लास्ट वाला सेकंड पे चला गया, थर्ड लास्ट वाला थर्ड पे चला गया, और फोर्थ लास्ट वाला फोर्थ पे चला गया। तो चलिए हम इसी प्रकार से रख लेते हैं, लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट से शुरू करते हैं। प्रश्न 120वां, यहाँ पर आपके दिया हुआ है लास्ट में आइटम्स, तो यहाँ पर आपके आइटम्स जो रखा गया है वो फर्स्ट पे होना चाहिए, यहाँ कहीं भी फर्स्ट पे आइटम्स नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ज्ञात किया जा सकता है, मैंने ज्ञात किया है आपके सामने, लेकिन आइटम्स आएगा, फिर सरप्लस आएगा, फिर द आएगा, फिर सेल आएगा। तो यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं है आइटम्स सरप्लस द सेल, कहीं दिख नहीं रहा है आइटम सरप्लस द सेल। यहाँ फर्स्ट में सी ही रख दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में अगर ही नहीं होता तो शायद इस ऑप्शन को हम देख सकते थे, लेकिन यहाँ इसको नहीं देखेंगे क्योंकि आइटम्स फर्स्ट पर आएगा और यहाँ ही फर्स्ट पर है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सो दिया हुआ है, आइटम्स नहीं है, तो ये भी गलत है, और डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोशिश की गई है हल करने की, बोर्ड ने किस आधार पर सही माना है, बोर्ड जानता है, अधिक उचित उसे पता है। तो ऑफिशियल जो लास्ट आंसर की है, फाइनल आंसर की, उसका हमें वेट करना चाहिए, और जो रिट है वो आप कोशिश कर सकते हैं, इस पे आप जो आपत्ति है आपको इस पे ऑप्शंस पे, वो आप दर्ज करा सकते हैं। मैंने आपको हल बता दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस वीडियो में जो बताया गया हल है वही बोर्ड सही माने, तो आवश्यक नहीं है। मैंने अपने विवेक के अनुसार कोशिश की है, आगे आपके पास में विवेक, आप अपना विवेक के अनुसार आगे कोशिश कीजिएगा। मैंने कोशिश की है इसे हल करने की, ये 100% श्योर है ऐसा कहीं नहीं कहता है चैनल, ध्यान दीजिएगा, चैनल ऐसा कहीं नहीं कहता है कि यही 100% श्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोशिश की गई है सिर्फ हल करने की। अगला जो प्रश्न है 53 नंबर का, वो कहा गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिवर्स इन इंडिया डिस्प्ले पिवोटल रोल बिकॉज। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपके ऑप्शन जो 53 में सही माना है बोर्ड ने, वो माना है सी को माना है, ठीक है, सॉरी बी को माना है। ऑप्शन जो माना है वो बी को माना है, बोर्ड ने जो माना है वो बी माना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो माना है वो बी को माना है, और बी को किस आधार पर माना है, बी में आपके है थर्ड, फर्स्ट और 5। कहा गया है दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, जो कि हम पैसेज पर आ जाते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको ले आऊँगा। यहाँ पर कहा गया है दे प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर कहा गया है दे आर मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। चलिए हम पैसेज पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम आपको पैसेज पर ले आते हैं। पैसेज दिया गया है ये, यहाँ मैंने इसको क्रॉप किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पैसेज काफ़ी लंबा था, लेकिन हमारा जो फर्स्ट पैरा है इसमें ही इसके उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन, द रिवर्स ऑफ इंडिया प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ इंडियंस, दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार सही था। चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। आगे है द लाइवलीहुड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये भी सही है। आगे आपके दिया गया है दीज ईजिली एक्सप्लेन्स
वाई नियरली ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर लोकेटेड बाय द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि मेजर सिटीज़ वाला ऑप्शन भी आपके सही होना चाहिए। ठीक है, मेजर सिटीज़ वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। मेजर सिटीज़ वाला ऑप्शन आपके दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4th नंबर का, दे आर लोकेटेड नियर ऑल मेजर सिटीज़ इन इंडिया। तो ये ऑप्शन भी आपके सही रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सेकंड को सही क्यों नहीं माना। ऑप्शन सेकंड को यहाँ पर सही नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके कहा गया है दे आर इम्पोर्टेंट ओनली टू द हिंदूज। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ओनली टू द हिंदूज कहा गया है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है पैरा में। पैरा आप देख सकते हैं, पैरा दिया हुआ है, द रिवर्स आल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिंदू रिलीजन। आल्सो यहाँ पर कहा गया है आल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिंदू रिलीजन एंड आर कंसिडर्ड होली बाय द ऑल हिंदू इन द कंट्री। तो यहाँ पर आल्सो कहा गया है, ओनली कहीं नहीं कहा गया है, तो ये ऑप्शन आपके छोड़ दीजिए। बाकी सारे ऑप्शन सही है। पोर्टेबल वाटर है, सही है, और चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी है, सही है, और दे आर लोकेटेड नियर ऑल मेजर सिटीज़ इन इंडिया, सही है। दे आर मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये भी सही है। तो हो सकता है इसका ऑप्शन सी, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही रहना चाहिए। बाकी बोर्ड ने किस आधार पर माना है वो फाइनल आंसर की के आधार पर पता चल सकेगा कि बोर्ड किस ऑप्शन को अधिक उचित सही मानता है। तो मे बी पॉसिबल ऑप्शन सी ही आना चाहिए, लेकिन 100% श्योर है ऐसा कहीं नहीं कहता है चैनल ने जो उत्तर बताए हैं वही 100% श्योर हो। यहाँ एक कोशिश की गई है आपके प्रश्नों को हल करने की और आपको उनके उत्तर बताने की और उनमें जो संशय रह रहा है उन्हें हल करने की। तो ये आपको मैंने पूरे प्रश्न बता दिए हैं, जो आपके कुल जो प्रश्न रहे हैं हर एक सेट के, हर एक परीक्षा के 23-24 जो 4 पेपर हुए थे उन सभी के। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।